हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम अनिल कुमार, पीजीटी बायोलॉजी, डॉक्टर सीबी शुक्ल मेमोरियल इंटर कॉलेज मस्कुलवा गोंडा। बच्चों, आज हम आप लोग क्लास 12 की बायोलॉजी को पढ़ाऊंगा, जिसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन है ना, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज, ठीक है। यानी कि निषेचन पश्च की जो घटनाएं हैं वो चीज हम आज देखते हैं। क्या होता है कि निषेचन पश्च की क्या घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल और ओवरी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के पहले है ना, बाद निषेचन क्रिया के बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल एंड ओवरी में मेनी चेंजेस होते हैं, मतलब कई परिवर्तन होते हैं। जिसके बाद में क्या होता है, जिसके बाद में जो ओव्यूल है वो सीड में बदल जाते हैं और ओवरी जो होता है वो किस में बदल जाता है, फ्रूट में बदल जाता है। जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तब अंडाणु और ओवरी में परिवर्तन होते हैं, जिसके बाद में ओव्यूल बीज में और क्या कहते हैं ओवरी जो है वो फल में परिवर्तित हो जाती है ना। ये कई प्रकार से होता है, इसमें जो है कई प्रकार से होते हैं, जैसे एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट होता है। इसमें क्या है, एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट, है ना। एक तो ये परिवर्तन होते हैं, ठीक। दूसरा जो क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म की बात आती है। दूसरा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म की बात है ना। दूसरा क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म होता है। और उसके बाद में जो तीसरा इसमें होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट, है ना। फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स, है ना। ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल एंड ओवरी, है ना, में कुछ परिवर्तन होते हैं, जिनके बाद में क्या होता है, ओव्यूल सीड में और ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाता है ना। ये परिवर्तन, इसमें जो ये परिवर्तन होता है वो निम्न प्रकार से होता है। मेनी टाइप होते हैं, जिसमें क्या आता है, एम्ब्रियो है, इट्स डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म होता है और फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट होता है ना। जो एम्ब्रियो होता है उसका विकास होता है, वो बनता है और उसका विकास होता है। दूसरा क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंब्रियोस्पर्म, क्या है, एंडोस्पर्म, जो अंतःबीजाणु होते हैं उनका क्या होता है, विकास होता है और फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट, और क्या होता है, बीजों का निर्माण होता है और फलों का निर्माण होता है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि जो एम्ब्रियोजेनी है वो क्या होती है। इसमें जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन का एक पार्ट है एम्ब्रियोजेनी। अब ये एम्ब्रियोजेनी क्या होती है ना, एम्ब्रियोजेनी, है ना। इसके बारे में हम देखते हैं क्या होता है, जब सिंगैमी क्रिया होती है। क्या होती है, जब सिंगैमी क्रिया होती है, आफ्टर क्या होता है इसमें, आफ्टर सिंगैमी, आफ्टर सिंगैमी
है ना, एग एंड जाइगोट, एग जाइगोट, oospore, है ना, oospore क्या होता है, oospore कहना, जब क्या होता है आफ्टर सिंगल में के बाद में एक जाइगोट में, और जाइगोट किस में बदलता है, oospore में बदल जाता है, ठीक है। oospore अंडा जाइगोट कहलाता है और जाइगोट oospore कहलाता है, ठीक है, ये चीज हो गया। ये जाइगोट, जो ये जाइगोट कुछ रेस्ट के बाद में क्या करता है, एम्ब्रियो बनाता है ना, क्या होता है, ये जो जाइगोट होता है कुछ रेस्ट के बाद में क्या बनाता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है, एम्ब्रियो को बनाता है। यद्यपि जो एम्ब्रियो होता है ना, यद्यपि एम्ब्रियो चेंज इन है ना प्राइमरी स्टेज में, जब इसकी प्राथमिक अवस्था होती है तो जो एम्ब्रियो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ये किसमें होता है, मोनोकोटिलेडोनस में होता है या डाइकोटिलेडोनस प्लांट में होता है, यानी कि एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उसमें, अथवा जो द्विबीजपत्री होते हैं उन पौधों में क्या होता है, सेम होता है ना, दोनों में समान होता है, लेकिन कुछ समय बाद में क्या होता है, बट आफ्टर इन बोथ, कुछ समय बाद में इन दोनों में कुछ परिवर्तन होते हैं, क्या होते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं, कैसे, क्या होता है ना, इस तरह से ये बनता है, ठीक है। ये क्या होता है, oospore होता है, ये क्या होता है, oospore। अब ये oospore है, अब यहाँ पर एक ही कोशिका है ना, अब इसके बाद में क्या होता है, ये जो है दो में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, ये इस तरह से बन जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, टर्मिनल सेल होती है, जिसको क्या कहते हैं, टर्मिनल सेल होती है, और ये है ना, ये बेसल सेल होती है, ये बेसल सेल होती है। वही हम देखते हैं जो टर्मिनल सेल होती है और बेसल सेल होती है, ये किसमें, प्रोएम्ब्रियो में चेंज हो जाती है। प्रोएम्ब्रियो मतलब इसमें जो है ये इस तरह से कुछ घटनाएं जो होती हैं, इसमें कई एम्ब्रियो का निर्माण होता है ना, इस तरह से ये बनती है। तो ये क्या बनाता है, प्रोएम्ब्रियो का निर्माण है ना, और जो प्रोएम्ब्रियो होता है वो किसमें, एम्ब्रियोल सेल में परिवर्तित हो जाता है, इसमें एम्ब्रियोल सेल में। अब एम्ब्रियोल सेल क्या होता है, ये इस तरह से है ना, ये ऐसे है ना, इस तरह से ये कन्वर्ट। अब यहां पर कई जो केंद्रक होते हैं वो कई बन जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं है ना, ये कई बनते हैं। तो ये क्या है, ये एम्ब्रियोनल सेल है, ठीक है, ये एम्ब्रियोनल सेल होती है, और ये क्या होता है ना, तो इस तरह से ये होता है, ठीक। और उसके बाद में हम देखते हैं, तो ये आपका जो टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में है ना, एम्ब्रियोजेनी आफ्टर सिंगलेनी, एग जाइगोट में, जाइगोट oospore में परिवर्तित होता है, तो ये oospore है, इसमें दो कई हो जाते हैं, फिर इसमें और हो जाते हैं, इसमें और हो जाते हैं। अगली हमारी टॉपिक क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म की, तो उसको हम आपको कल बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।